हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जहां से ब्लॉग को मैंने ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो कल के सारे काम हमारे हो चुके थे, उसके बाद में बाकी रह गई थी रसोई की पुताई। तो वही हम कर रहे हैं, रसोई की पुताई। तो आज हम पूरी रसोई की पुताई करेंगे। तो रक्षाबंधन पर भी मैंने रसोई की पुताई नहीं कर पाई है, तो मैंने कहा चलो अब जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, तो मैंने कहा चलो पुताई कर देते हैं अच्छे से, तो हमारी रसोई भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। वैसे तो पुताई रोज़ ही रसोई की होती है, सुबह के टाइम भी चूल्हे की पुताई होती है और कभी कभी दोपहरी में भी चूल्हे की पुताई कर देते हैं, लेकिन इतने अच्छे से पुताई नहीं हो पाती है, जो कि पूरी रसोई की पुताई नहीं हो पाती है। तो आज हम करेंगे पूरी रसोई की पुताई। तो पुताई तो ज़्यादा करनी नहीं है, बस थोड़ी सी ही पुताई है, बस दीवार की पुताई छूट जाती है, तो वही आज हम दीवार की भी पुताई करेंगे। तो पहले अंदर की पुताई कर लेते हैं रसोई की, उसके बाद में करेंगे बाहर की पुताई। तो धूप तो बहुत तेज़ हो गई है, क्योंकि सुबह से ही बहुत तेज़ धूप हो जाती है और इन दिनों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और वैसे तो जब बारिश हुई थी तब तो गर्मी कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है और हर जगह पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इधर अंदर की पुताई कर दी है, उसके बाद में कर लेते हैं चूल्हे की पुताई, फिर करेंगे बाहर साइड की पुताई। और वैसे तो हम सोच रहे थे कि शाम के टाइम में करेंगे रसोई की पुताई, क्योंकि यहाँ पर धूप भी बहुत तेज़ लग रही है और ऊपर से भी बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, क्योंकि चारों तरफ से यहाँ पर धूप लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो अब बाहर की ही दीवार छूटी है तो अभी कर देते हैं, नहीं तो फिर हमको दोबारा से पुताई करनी होगी। और जो है ना कि पुताई उताई करते समय थोड़े बहुत जो है कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी इधर से उधर गिर जाती है। तो बस थोड़ी सी ही पुताई करनी है, बाहर की साइड में कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही धूप लग रही थी, लेकिन हवा चल रही है, हवा की वजह से इतनी ज़्यादा पता नहीं चल रही है कि गर्मी लग रही है, लेकिन अंदर की साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी पुताई कर देते हैं, उसके बाद में चलते हैं घर। तो अब तो जैसे काम तो कुछ भी बाकी नहीं रह गए हैं, बस थोड़े बहुत ही रह गए हैं, तो उनको भी जल्दी जल्दी से कर लेंगे। और फिर जो है ना कि शाम के काम फिर से शुरू हो जाते हैं। शाम के जो काम हमारे हैं 3:30 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, जो भी खाने पीने के काम होते हैं, खाना बनाने के। तो जल्दी से ही फिर शाम का भी खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो इधर तो पुताई बस हो गई है और उसके बाद में आप सभी से मिलेंगे नहाने धोने के बाद में शाम के टाइम में। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, लमसम 5:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर आरोही हमसे कुछ बोल रही थी, शायद कुछ चीज़ मांग रही थी कि मम्मा हम चीज़ खाएंगे, क्योंकि ये पैसे बहुत ज़्यादा इन दिनों में कुछ खाने लगी हैं। तो जब भूल जाती हैं तब तो पूरा दिन ऐसे ही इनका निकल जाता है, लेकिन जब इनको ध्यान आ जाता है तो फिर ये जिद करने लगती हैं। तो हम इनको बहला फुसला रहे थे कि ये खेल में लग जाएं तो ये भूल जाएं। और यहाँ पर आरोही रो भी रही थी, तो मैंने इनको बोल दिया कि मक्खी घुस जाएगी मुंह में, नहीं तो मुंह बंद कर लो। तो इसी वजह से ये हंस भी रही थी और रो भी रही थी। और आरोही ज़्यादा नहीं रोती है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर रोएगी तो चीज़ की वजह से ही रोती हैं, खाने पीने की चीज़ों से। और जो है ना कि घर की चीज़ें ये नहीं खाती हैं, जो कि खाना खिला दो तो खाना एक बार या दो बार खा लेंगी, उसके बाद में ये जो है ना कि दुकान पर ही भागने लगती हैं कि मम्मा पैसे दे दो, हम चीज़ लेकर आते हैं। तो वही ये इतने टाइम पैसे ही हमसे मांग रही थी और हमने कहा कि चलो तुम्हारा ब्लॉग बना लेते हैं, तो ये फिर हंसने लगी हैं, फिर रोना इनका बंद हो गया है और खेल में लग गई हैं। आप सभी देख ही सकते हैं, अब खेल में आरोही लग गई हैं। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ की वजह से परेशान करने लगती हैं और यहाँ पर हम लोग खेल में लगे हुए हैं अब। तो आरोही को ऐसे ही मैंने बहला फुसला दिया था, तो आरोही मान गई थी। और इधर आप सभी से फिर मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो सुबह की आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जो है ना कि बुआ हमारी गई हैं अपने मायके, जो कि हमारे मायके भी गई हैं, अपने मायके भी गई हैं, तो एक ही बात है। तो वहीं पर गई हैं मायके को। तो आज हम लोग यहीं पर बिस्तर लगाए थे। तो एक इधर साइड में हमारी ननद जी लेटी थी, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर लेटने में भी कोई डर नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग यहीं पर लेट गए थे। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना कि यहीं पर पीछे वाले घर में ही रखी रहती हैं और यहाँ पर ठंडा मौसम भी रहता है, गर्मी नहीं होती है। तो आज कई सालों के बाद हम यहाँ पर लेटे हैं बिना पंखा के, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छी नींद भी आई थी एकदम से खुले मौसम में। और खुले में बहुत ही अच्छी नींद आती है, थोड़ी सी ओस ज़रूर ही पड़ी थी,
जो मैं हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोटा कपड़ा डाल लिया था, तो उससे जो है ना कि ओस नीचे नहीं आई थी। वैसे कपड़े तो भीग गए थे जो भी मैंने ऊपर मच्छरदानी के ऊपर डाले थे। और फिर उठ गए हैं, सभी लोग उठ गए हैं, तो यहाँ पर अब लगा देते हैं झाड़ू। तो सुबह के टाइम यही सारे काम यहाँ पीछे वाले घर के हो जाते हैं। और इन दिनों में जो है ना कि हमारे यहाँ भैंस नहीं है, कोई जानवर नहीं है, तो गोबर कूड़े का काम नहीं करना होता है। और जो काम है झाड़ू वाड़ू लगाना, ये सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जो है ना कि गोबर कूड़े के ही और जानवर के काम कम हो गए हैं। तो बहुत जल्दी से ही हमारे यहाँ नया जानवर कुछ आने वाला है, चाहे भैंस है या गाय है, कुछ भी आए तो दूसरा कुछ जानवर लिया जाएगा। वैसे नहीं भी लिया जाता, लेकिन गांव में जो है ना कि बिना जानवर के कोई काम ही नहीं है। जब हमारे जानवर होते हैं तो कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं, उनके कुछ ना कुछ चारा या खाने पीने की चीज़ें खिलाते पिलाते रहते हैं। और वैसे बिल्कुल दिन जो है ना कि खाली खाली लगता है। तो इसी वजह से पापा ने कहा या बुआ ने कहा कि भैंस लेंगे या फिर लेंगे गाय, क्योंकि जो पहले वाली हमारी भैंस थी वो दूध बहुत ही कम दे रही थी। तो थोड़ा सा जो है ना कि ज़्यादा दूध वाली भैंस या गाय ली जाएगी। और उस जो है ना कि झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया था, साफ़ सफाई कर दी है सुबह की। और उसके बाद में हम आ गए थे बगिया। तो इन दिनों में हमारे यहाँ बगिया में तो बैठना उठना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके के ये कीड़े लगे हैं। और ये कीड़े नहीं है, ये खजूरे हैं, जो कि खजूरे आप सभी ने शायद नाम सुने होंगे, ज़रूर ही सुने होंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। तो ये खजूरे हैं जो कि अगर थोड़े से भी अगर शरीर में छू जाएं या कपड़े में छू जाएं तो एकदम से इतनी ज़्यादा खुजली करते हैं और एकदम से इतने ही सूज जैसे जाते हैं, फफोके पड़ जाते हैं। तो उस तरीके के ये कीड़े हैं। तो जो ये चंदनिया के पेड़ हैं इनमें ये लगे हुए हैं, कई जगह पर लगे हैं। जितने सारे चंदनिया के पेड़ खड़े हैं हमारे बगिया में, उनमें हर जगह पर ये कीड़े लगे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ छोड़ कर लगे हुए हैं। तो इन दिनों में बहुत ही संभाल कर हम लोग बगिया को आते हैं। और आरोही को भी बहुत ही कम ही आने देते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए ही खेलने देते हैं। उसके बाद में फिर से आरोही को बुला लेते हैं घर पर, क्योंकि एक दिन बुआ के ये कीड़े लग गए थे। तो बुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और खुजली बहुत जल्दी से करने लगते हैं ये कीड़े जब भी लग जाते हैं। और इधर हम घर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो बिस्तर बिछे थे वो घर ही करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि बिस्तर एक ही बिछा था, क्योंकि कल का जो बिस्तर हमारा बिछा था दोपहरी में हम लोग यहाँ पर लेटे थे, वही वाला बिस्तर था और चटैया पड़ी थी, और बाकी तो हम लोग वहीं पर लेटे थे। और आरोही के पापा और आरोही अंदर लेटी थी, क्योंकि आरोही जो है ना कि वो उसमें आरोही को नहीं, मैंने लेटा रहा था आरोही को, नहीं तो बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है आरोही को। और इधर यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में फिर जो है ना कि चाय नाश्ता बनाएंगे, खाना पीना बनाएंगे। और इन दिनों में बहुत ही कम ही काम होते हैं, किसी किसी दिन कम काम हो जाते हैं, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से बस काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में फिर चाय बनाते हैं, सभी लोग पीते हैं। और चाय नाश्ता हो चुका था। उसके बाद में इन दिनों में जो है ना कि हमारी ननद जी की तबीयत नहीं ठीक है, तो वही हम लोग आए हैं ये कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए। तो हमारी ननद जी जो है ना कि बुआ से पूछी थी, और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत हम लोगों को भी मालूम है कि क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। तो काढ़ा बनाएंगी, क्योंकि हमारी ननद जी का जो बुखार है वो सही नहीं हो रहा है। तो बुखार काफ़ी दिन हो गए हैं, लमसम हफ्ते भर से ऊपर हो गया है, तो बुखार अभी तक नहीं सही हो रहा है और बराबर से दवाई भी खा रही हैं। तो परेशान हो गई हैं दवाई खाते खाते। तो हमारे यहाँ सभी लोग जो है ना कि ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं हमारे यहाँ मिल जाती हैं, तो उन्हीं से काढ़ा बनाकर तैयार कर लिया जाता है और वही काढ़ा पिया जाता है बुखार के लिए। तो बुखार बहुत जल्दी से ही ठीक हो जाता है। तो वही सभी जड़ी बूटियाँ हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो नाम तो हमें ज़्यादा चीज़ों के नहीं मालूम है। तो यहाँ पर ये हमारी ननद जी पपीता के पत्ते तोड़ रही हैं और थोड़ी सी बौंटी ली है, जो कि वो खाई भी जाती है और जो है ना कि इसमें भी डाली जाती है। और चिरचिरा लेंगे, कई चीज़ें हैं जो कि हमको नाम पता हैं और कई चीज़ों के नाम नहीं पता हैं। और भी हमारी ननद जी कई चीज़ें लेकर आई थी, जो कि बुआ ने जो जो चीज़ें बताई थी वही लेकर आई थी। तो यहाँ पर इसको उबलने के लिए रख दिया है, अच्छे से धुलकर उबलने के लिए रख दिया है सभी चीज़ें। और काला नमक भी डाला है और काली मिर्च डाली है और लौंग, कई चीज़ें डाली हैं।
तो इसको अच्छे से उबाल कर फिर ठंडा होने देंगे, फिर छान कर इसको रख लेंगे और एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम को इसको पिया जाएगा। तो जिसको भी बुखार होगा वो पी सकता है इसको। तो हमारी ननद जी का बुखार जो है ना कि अच्छे से सही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बनाया है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लमसम दोपहरी के 12-1 बजे के टाइम। तो आरोही स्कूल से आ गई हैं और यहाँ पर चबी जा रही है मूंगफली का होरा बनाया है, तो वही सभी लोग चबने में लगे हुए हैं और आरोही भी लगी हुई हैं चबने में। तो अब हमारे यहाँ जो कच्ची वाली मूंगफली है वो भी तैयार हो गई है, तो सभी लोग मूंगफली खाने में लगे हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए ही यहाँ पर बगिया में रुके थे, उसके बाद में सभी लोग घर पर आ गए थे, क्योंकि ज़्यादा देर तक बगिया में नहीं रुकते हैं, कीड़े लगते हैं, तो इसी वजह से। और इधर उसके बाद में फिर हम आ गए हैं कपड़े घड़ी करने के लिए। तो कपड़े लेकर आ गए हैं, सारे कपड़े सूख गए हैं, तो सभी कपड़े घड़ी करके रख देते हैं और उसके बाद में फिर बनाएंगे खाना। तो यही सारे काम लगे रहते हैं पूरा दिन। थोड़ी बहुत देर के लिए ही फुर्सत मिलती है, उतने टाइम हम जो है ना कि अपने काम खुद के करते हैं। जैसे कि बहुत सारे काम यूट्यूब के ही हो जाते हैं और कई काम ऐसे होते हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं हम कर पाते हैं। तो वैसे तो पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती है और थोड़ी बहुत देर ही फुर्सत मिलती है। और दोपहरी का भी खाना ना बनाना हो जाता है थोड़ा बहुत, जो भी अगर कम पड़ता है तो दोपहरी में भी खाना बनाना होता है। और इधर सारे कपड़े घड़ी करके रख देते हैं अच्छे से। और थोड़े से कपड़े जो है ना कि प्रेस करने भी हैं, तो प्रेस भी हम करेंगे, क्योंकि उस दिन मैंने कपड़े घड़ी करके रखे थे आरोही के पापा के। तो आरोही के पापा ने फिर कपड़ों में प्रेस नहीं की है, वो बोल रहे थे कि है ना कि आप ही करके रख देना। तो इसी वजह से आज हमको ही करनी है प्रेस कपड़ों में। और ज़्यादातर हम ही करते हैं प्रेस कपड़ों में, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह शाम फुर्सत मिलती है, फिर भी सुबह शाम वो अपने काम में ही लगे रहते हैं। कहीं तो खेत का काम हो जाता है, कहीं तो कुछ और काम हो जाते हैं, तो वो उनको फुर्सत इतनी नहीं मिलती है कि कपड़ों में प्रेस कर लें। और यहाँ पर घर में आते भी बहुत ही कम ही हैं। जब से जैसे है ना कि हमारी देवरानी जी यहाँ घर पर रहती हैं, घर में आई हैं, तब से बहुत ही कम आते हैं घर पर। वो नए वाले रूम में रहते हैं या फिर रहेंगे पीछे वाले घर में, तो घर में बहुत कम आते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो प्रेस भी करके रख देते हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस 3 शर्ट हैं और 1 पैंट है, क्योंकि पैंटों में तो अब प्रेस करनी नहीं होती है, जीन्स के सारे पैंट होते हैं। एक ही ये कपड़े का पैंट है, तो उसी में कर देंगे। और बाकी के तो इनके पास सारे जो जीन्स के ही पैंट हैं, तो बस जैसे हमको आती है वैसे हम कर देंगे। लेकिन इतने अच्छे से हमको जो है ना कि शर्ट में प्रेस लगानी नहीं आती है। और जो आरोही के पापा जब करते हैं तो वो कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो अच्छे से प्रेस हो जाती है और अच्छे से घड़ी भी बना लेते हैं जो शर्ट की। लेकिन हमको इतने अच्छे से नहीं आती है, फिर भी मैंने प्रेस कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमटे पड़े हुए थे और लाइट भी आ गई थी मौके से ही। तो मैंने कहा चलो ये काम भी ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर से कपड़े रखे रहेंगे और फिर हम कहीं तो इधर रखेंगे नहीं तो उधर रखेंगे। तो इससे अच्छा है ना कि कपड़ों में प्रेस कर दें और अच्छे से फिर संभाल कर इनको रख दें। तो कहीं अगर जाना आना होता है तो एकदम से कपड़े निकाल कर दे दो, क्योंकि हर समय लाइट भी नहीं रहती है और बिना लाइट प्रेस भी नहीं चलती है। और वैसे तो जैसे है ना कि पहले कोयले वाली प्रेस चलती थी तो वो हर समय प्रेस लग जाती थी, लेकिन अब जो प्रेसें आती है लाइट वाली प्रेस, ज़्यादातर सभी के यहाँ लाइट वाली प्रेस ही मिलती है। अब तो कोयले वाली प्रेस बहुत ही कम मिलती है। कोयले वाली प्रेस में हम करना होता है, पहले आग बनाओ उसके बाद में प्रेस गर्म हो तब कहीं प्रेस करना होता है। और यहाँ पर आ गई थी आरोही, तो आरोही देखो शैतानियाँ दे रही हैं और एक बार हमारा मोबाइल भी गिरा चुकी हैं। तो ऐसे ही ये शैतानियाँ देती रहती हैं। ये कुछ फिर से बोल रही थी, तो मैंने कहा कि अब कुछ नहीं करेंगे, हमको प्रेस कर लेने दो, उसके बाद में ही चलेंगे। तो यहाँ पर कहीं तो लाइट जला रही थी, कहीं तो फ़ोन को हिला रही थी बराबर से। तो एक बार फ़ोन इन्होंने गिरा भी दिया है, क्योंकि जो हमारा जो स्टैंड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो बहुत जल्दी मोबाइल जो है स्टैंड से छूट जाता है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और हमारे सभी दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है।
और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।